श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 9 वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। श्री शुकदेव गोस्वामी बोले, देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर से वे सोमपान करते थे, दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करते थे। हे राजन परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। हे महाराज परीक्षित, देवता विश्वरूप के पिता की ओर से उनसे संबंधित थे। अतः विश्वरूप सबके सामने उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में घी की आहुति दे रहे थे। इंद्राय इदम स्वाहा, ये राजा इंद्र के लिए हैं, और इदम अग्नये, यह अग्नि देव के लिए हैं। वो इन्हें ऊंचे स्वर से बोलते हुए प्रत्येक देवता के उचित भाग को भेंट में दे रहे थे। यद्यपि वो देवताओं के नाम पर यज्ञ की अग्नि में घी चढ़ा रहा था, परंतु उसने देवताओं को बिना बताए असुरों के नाम से भी आहुतियां डाली। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि असुर उसकी माता के द्वारा उससे संबंधित थे। पर एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चला कि विश्वरूप छिप छिप कर देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुतियां समर्पित कर रहा है। फलस्वरूप असुरों द्वारा पराजित होने के भय से वो अत्यधिक डर गया और क्रोध के मारे उसने विश्वरूप के कंधों से उसके 3 सिरों को अलग कर दिया। इसके पश्चात सोमरस पीने के लिए अभिप्रेत सिर कपिंजल, फ्रैंकोलिन पार्ट्रिज में बदल गया। इसी तरह शराब पीने के लिए अभिप्रेत सिर कलविंक, गौरैया में बदल गया, और भोजन खाने के लिए अभिप्रेत सिर तितिर, सामान्य पार्ट्रिज हो गया। इंद्र इतना शक्तिशाली था कि ब्राह्मण की हत्या के पाप के कर्मफलों को भी वो निष्फल कर सकता था, लेकिन उसने पछताते हुए हाथ जोड़कर पाप भार को स्वीकार कर लिया। उसने 1 वर्ष तक कष्ट झेला और फिर अपने आप को शुद्ध करने के लिए उस हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों में बांट दिया। पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लिया था कि जहां कहीं भी गड्ढे होंगे वे समय पर अपने आप भर जाएंगे। इसके बदले में पृथ्वी ने ब्रह्महत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उन्हीं पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्महत्या के पापफल के चतुर्थांश को अपने ऊपर लेने के कारण पेड़ों के रस में पापफल दिखाई देते हैं, और इसलिए इन्हें पीना वर्जित है। इसके बदले में इंद्र से पेड़ों ने यह वरदान लिया था कि काटे जाने पर भी उनकी शाखाएं फिर से उगाएंगी। स्त्रियों ने इंद्र से बदले में यह वरदान मांगा कि जब तक गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई खतरा न हो तब तक वो अपनी काम वासनाओं को पूरी कर सकेंगी। तब इंद्र ने इस वरदान के बदले में स्त्रियों को पाप का 1/4 हिस्सा स्वीकार करने के लिए कहा। इसी परिणाम के कारण हर महीने स्त्रियों में मासिक धर्म होता है। इस प्रकार इंद्र से जल को अपने आप से आकार में बड़ा करने का वर प्राप्त हुआ, जिससे अन्य पदार्थों के साथ इसका मेल हो सका और जल में पापों का चतुर्थांश स्वीकृत हुआ। यही कारण है कि जल में बुलबुले और झाग होता है। लोग जल इकट्ठा करने के दौरान इस गलती से बच सकते हैं। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र के विरुद्ध अनुष्ठान किए। उन्होंने अग्नि में आहुतियां देते हुए कहा, हे इंद्र के शत्रु, तुम बढ़ते रहो और बिना विलंब किए अपने शत्रु का नाश करो। तदनंतर अनहार्य नामक यज्ञ की अग्नि के दक्षिणी दिशा से एक भयावह व्यक्तित्व का उद्भव हुआ, जो युग के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने वाले के समान प्रतीत हो रहा था। राक्षस के शरीर की लंबाई काली आग में झुलसे पहाड़ की तरह हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आभा संध्याकालीन बादलों की तरह गहरी और चमकीली थी। उसके शरीर के बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले तांबे की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह जल रही थीं। हाथ में अपने चमकते हुए त्रिशूल के साथ वो ऐसे खड़ा था जैसे 3 लोकों को अपने कंधों पर लेकर चल रहा हो। जब वो चिल्लाता और नाचता था तो धरती भूकंप से कांपने लगती थी। वो बार बार ऐसा मुंह खोलकर जम्हाई लेता था कि मानो उसे बंद करे बिना मुंह में ही आसमान समा जाए। यही नहीं, उसकी लंबी लंबी और नुकीली दाढ़ों से लग रहा था जैसे वो सारा ब्रह्मांड चबाने वाला हो। इस राक्षस को देखकर हर कोई डर से भागने लगा। उस अति भयानक असुर ने, जो कि त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तपोबल के जरिए सभी लोगों को ढक दिया था। इसीलिए उसका नाम वृत्र पड़ा, जो हर चीज को ढकने वाला था। इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता अपने सैन्य दल समेत उस दैत्य पर टूट पड़े। उन्होंने अपने दिव्य धनुष, बाणों और अन्य हथियारों से उस पर प्रहार किया, किंतु वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगल गया।
राक्षस की शक्ति देखकर सभी देवताओं ने आश्चर्यचकित होकर अपनी शक्ति खो दी। इसलिए वे सभी परम पुरुष भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें खुश करने के लिए एकत्र हुए। देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से हुई है, जिन्हें ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता नियंत्रित करते हैं। हम काल से बहुत डरते हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए हम काल के अनुसार काम करके उसे अपनी भेंट चढ़ाते हैं। परंतु काल स्वयं भगवान से डरता है। इसलिए आइए अब हम उस परमेश्वर की पूजा करें जो अकेला ही हमें पूर्ण सुरक्षा दे सकता है। भगवान सभी सांसारिक कल्पनाओं से रहित और कभी आश्चर्यचकित नहीं होते। वे हमेशा खुश रहते हैं और अपने आध्यात्मिक पूर्णता से पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। उनके पास कोई भौतिक पदनाम नहीं है और इसलिए वे स्थिर और अनासक्त हैं। वो सर्वोच्च व्यक्तित्व परमात्मा ही सभी का एकमात्र आश्रय है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों द्वारा संरक्षित होने की इच्छा रखता है, वो निश्चित रूप से एक महान मूर्ख है जो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। पूर्व में राजा सत्यव्रत नाम के मनु ने मत्स्य अवतार के सींग में संपूर्ण ब्रह्मांड के समतुल छोटी नाव बांधकर स्वयं की रक्षा की थी। मत्स्य अवतार की कृपा से मनु ने बाढ़ के भयंकर संकट से अपने आप को बचाया था। वही मत्स्यावतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करे। सृष्टि के आरंभ में प्रबल हवा से बाढ़ के पानी में उजाड़ू लहरें उठने लगी। इनसे इतना भयानक शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से प्रलय के पानी में लगभग गिर ही पड़े, लेकिन भगवान की सहायता से वे बच गए। उसी तरह हम भी भगवान से इस खतरनाक स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी बाह्य शक्ति से हमारी सृष्टि हुई और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि को बढ़ाते हैं, निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा के रूप में मौजूद हैं, किंतु हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। हम उन्हें देखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक और स्वतंत्र देवता समझते हैं। अपनी अकल्पनीय आंतरिक शक्ति द्वारा भगवान विष्णु विविध श्रेष्ठ शरीरों में विस्तार करते हैं। देवताओं के बीच शक्ति के अवतार के रूप में वामन देव, ऋषियों के बीच अवतार के रूप में परशुराम, पशुओं के बीच अवतार के रूप में नरसिंहदेव और वराह, और जलीय प्राणियों के बीच अवतार के रूप में मत्स्य और कूर्म। वे सभी प्रकार के जीवों के बीच विभिन्न दिव्य शरीर धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच वे खास तौर पर भगवान कृष्ण और भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी बिना कारण वाली दया से वे देवताओं की रक्षा करते हैं जिन्हें हमेशा राक्षसों द्वारा परेशान किया जाता है। वे सभी जीवों की पूजनीय देवता हैं। वे परम कारण हैं जो स्त्री और पुरुष की रचनात्मक ऊर्जाओं के रूप में दर्शाए गए हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड से अलग वे अपने सार्वभौमिक रूप विराट रूप में मौजूद हैं। हमारी भयभीत स्थिति में हमें उनका आश्रय लेना चाहिए क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान परम आत्मा हमें उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, जब देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उनके भीतर भगवान हरि शंख चक्र और गदा धारण करके पहले उनके हृदय में फिर उनके सामने प्रकट हुए। श्री नारायण परम पुरुषत्व के आसपास घेरे हुए और उनकी सेवा में तत्पर उनके 16 पार्षद थे जो आभूषणों से सजे हुए थे और ठीक उन्हीं के समान दिख रहे थे, लेकिन श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि के बिना। हे राजन, जब सभी देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों और मुस्कान से युक्त श्री भगवान का दर्शन किया तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वे धीरे धीरे उठे और स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। देवता बोले, हे भगवान, आप यज्ञों के फल प्रदान कर सकते हैं। आप ही काल हैं जो कालांतर में इन्हीं फलों को नष्ट कर देते हैं। आप राक्षसों का संहार करने के लिए चक्र का संचालन करते हैं। हे अनेक नामों से जाने जाने वाले प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परम नियंता, आप स्वर्ग मृत्युलोक और नरक तीनों गतियों को नियंत्रित करते हैं, फिर भी आपका परम निवास वैकुंठ धाम है। क्योंकि इस दृश्य सृष्टि के निर्माण के पश्चात ही हम प्रकट हुए हैं, इस कारण आपके कार्य हमारे लिए समझ से परे हैं। अतः हमारे पास आपके प्रति नमस्कार करने के अलावा अर्पित करने के लिए और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, आप परम अनुभव और साक्षात मंगल हैं।
आप परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु व अपरिवर्तनीय हैं। आप दृश्य जगत के आधार, समस्त लोकों के स्वामी और लक्ष्मी देवी के पति हैं। आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधिमग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपना ध्यान हमेशा आप में ही केंद्रित रखते हैं। इस कारण अपने शुद्ध हृदयों में वे आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों से अंधकार मिट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तो उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, और यद्यपि आपके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है, फिर भी आपको हमसे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के कारण हैं और आप इसके भौतिक घटकों की आपूर्ति बिना बदले ही करते हैं, इसलिए आप स्वयं इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं। फिर भी यद्यपि आप भौतिक गतिविधि में व्यस्त प्रतीत होते हैं, आप सभी भौतिक गुणों से परे हैं। फलस्वरूप आपके ये दिव्य कार्य समझना बेहद कठिन है। ये हमारे प्रश्न हैं। एक साधारण बद्ध आत्मा भौतिक नियमों के अधीन है और इस प्रकार उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप एक साधारण मनुष्य की तरह इस भौतिक संसार में भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में मौजूद हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के अधीन होकर अच्छे या बुरे कर्मों का भोग करते हैं? या इसके विपरीत, क्या आप यहाँ केवल एक उदासीन गवाह के रूप में उपस्थित हैं, जो आत्मनिर्भर है, सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और हमेशा आध्यात्मिक शक्ति से भरा रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। हे भगवान, आप में सारे विरोधाभासों का समन्वय हो जाता है। हे ईश्वर, आप परम पुरुष, अनंत दिव्य गुणों के भंडार और परम नियंत्रक हैं। इसलिए आपकी असीमित महिमा बद्ध जीवों की कल्पना से परे हैं। बहुत से आधुनिक धर्मशास्त्री सच्चाई जाने बिना ही सही और गलत के बारे में तर्क करते हैं। उनके तर्क हमेशा झूठे और उनके निर्णय अपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनके पास आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई अधिकृत प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन उन शास्त्रों से परेशान रहते हैं जिनमें गलत निष्कर्ष होते हैं, इसलिए वे आपके बारे में सच्चाई नहीं समझ पाते। इसके अलावा सही निष्कर्ष पर पहुंचने की अशुद्ध इच्छा के कारण उनके सिद्धांत आपको प्रकट करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आप उनकी भौतिक अवधारणाओं से परे हैं। आप एक हैं और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप में करना और न करना, सुख और दुख जैसे विरोधाभास विरोधाभासी नहीं हैं। आपकी सामर्थ्य इतनी महान है कि आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर और मिटा सकते हैं। उस सामर्थ्य से आपके लिए क्या असंभव है? चूंकि आपकी स्वाभाविक स्थिति में कोई द्वैत नहीं है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति रस्सी को सांप समझकर डरता है, जबकि समझदार व्यक्ति के लिए रस्सी डर का कारण नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल रस्सी ही है। उसी तरह सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वरूप आप लोगों की बुद्धि के अनुसार भय या निर्भीकता की भावना पैदा करते हैं, लेकिन आप स्वयं अद्वैत हैं। विचार विमर्श से ये देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वे ही हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है, किंतु ये शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक हैं। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। अतः हे मधुसूदन, जिनके मन में आपकी महिमा के सागर से एक अमृत की बूंद भी उतर गई है, उनके मन में सतत आनंद की धार बहती रहती है। ऐसे महात्मा जीव जो दृष्टि और श्रवण इंद्रियों से प्राप्त होने वाली तथाकथित भौतिक सुख की छाया को भूल जाते हैं, ऐसे भक्तगण सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और सभी जीवों के वास्तविक मित्र बन जाते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित कर परमानंद की प्राप्ति करते हुए और जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में निपुण होते हैं। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के प्रिय मित्र और आत्मा हैं जिन्हें इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं लौटना पड़ता, फिर वे आपकी भक्ति को कैसे त्याग सकते हैं? हे भगवान, साक्षात त्रिलोकी और तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नरसिंहदेव के त्रिनेत्र रूप और तीनों लोकों के सबसे सुंदर पुरुष, हर वस्तु और हर प्राणी, जिसमें मनुष्य समेत दैत्य और दानव भी शामिल हैं, आपकी शक्ति का ही अंश हैं।
हे परम शक्तिशाली, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, आप उन्हें दंडित करने के लिए अलग अलग अवतारों में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामनदेव, भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट हुए हैं, जैसे कि भगवान वराह, और कभी मिश्रित अवतार के रूप में, जैसे कि भगवान नरसिंहदेव और भगवान हयग्रीव। कभी आप जलचर के रूप में प्रकट हुए हैं, जैसे कि भगवान मत्स्य और भगवान कूर्म। इस तरह से अनेक रूपों को धारण करके आपने सदैव असुरों और दानवों को दंडित किया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप महाअसुर वृत्रासुर को मारने के लिए यदि जरूरत पड़े तो किसी दूसरे अवतार के रूप में प्रकट हों। हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे स्वामी, हम सब आपके चरण कमलों में समर्पित हैं। हमारे मन तो ध्यान में आपके चरण कमलों से प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं। अब कृपया आप अपना अवतार लीजिए। हमें अपने शाश्वत सेवक और भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हों और हम पर दया करें। अपनी प्रेम भरी नजर अपनी शांत और दयालु मुस्कान से बांधकर हमें इस वृत्रासुर की चिंता से मुक्त करें, जो हमेशा हमारे दिलों में दर्द देता है। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण अग्नि का कार्य कर ही नहीं सकती, उसी प्रकार हम आपकी चिंगारियों के समान हैं और अपने जीवन की आवश्यकताओं के बारे में आपको बताने में असमर्थ हैं। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, तो फिर हमें आपको क्या बताने की आवश्यकता है? आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, पालक और संपूर्ण सृष्टि के संहारक हैं। आप अपनी दिव्य और भौतिक शक्तियों के साथ लीला करते रहते हैं क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियंत्रक हैं। आप सभी जीवों के भीतर, दृश्य सृष्टि में और उससे परे भी रहते हैं। आप अंतःकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाह्यत, भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों और स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान, आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं हैं। आप परब्रह्म और परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। हे भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वज्ञाता हो, इसलिए आप अच्छी तरह समझते हैं कि हमने आपकी चरण की शरण क्यों ली है, जो सभी भौतिक अशांति से मुक्ति दिलाने वाली छाया प्रदान करती है। चूंकि आप सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमने आपके चरण कमलों में शिक्षा के लिए शरण ली है। कृपया हमारे वर्तमान संकट का प्रतिकार करके हमें राहत प्रदान करें। आपके चरण कमल ही एक पूर्ण समर्पित भक्त के लिए एकमात्र आश्रय हैं और इस भौतिक जगत के सभी कष्टों को शांत करने का एकमात्र साधन है। इसलिए हे परमेश्वर, हे सर्वोच्च नियंत्रक, हे भगवान कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र, इस खतरनाक राक्षस वृत्रासुर का संहार कर दो, जो पहले ही हमारे सभी हथियार, युद्ध की हमारी सभी सामग्री और हमारी ताकत और प्रभाव को निगल चुका है। हे प्रभु, हे परम पवित्र, आप सभी के हृदय में निवास करते हैं और बंधे हुए प्राणियों की सभी इच्छाओं और गतिविधियों को देखते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कीर्ति अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशमान है। आपका कोई आदि नहीं है क्योंकि आप ही हर चीज के आदि हैं। शुद्ध भक्त इसे समझते हैं क्योंकि आप शुद्ध और सत्यनिष्ठ के लिए सुलभ हैं। जब बंधे हुए प्राणी करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद आपके चरण कमलों में मुक्ति पाकर शरण लेते हैं, तो उन्हें जीवन की परम सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम आपके चरण कमलों में अपना नमन करते हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की तो उन्होंने कृपापूर्वक उसे सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। श्री भगवान ने कहा, हे प्यारे देवों, तुम लोगों ने भली भांति ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्ति पा जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। हे ज्ञानी देवों में सर्वश्रेष्ठ, ये सत्य है कि जब मैं किसी से प्रसन्न होता हूँ तो उसके लिए कुछ भी पा लेना कठिन नहीं है। लेकिन एक शुद्ध भक्त जिसका मन पूर्णतः मुझ पर स्थिर है, वह मेरी भक्ति में लगे रहने के अवसर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगता।
जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं या जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं, वे कंजूस, कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता को नहीं जानते। इतना ही नहीं, अगर कोई ऐसे मूर्खों की इच्छाओं को पूरा करता है तो उसे भी मूर्ख ही समझा जाना चाहिए। भक्ति के ज्ञान में परिपूर्ण शुद्ध भक्त कभी किसी मूर्ख व्यक्ति को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने की सलाह नहीं देगा। ऐसे कार्यों में उसका साथ देना तो दूर की बात है। ऐसा भक्त एक अनुभवी वैद्य की तरह है जो बीमार व्यक्ति की इच्छा होने पर भी उसे कोई ऐसा आहार नहीं खाने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। हे मघवा इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुमसे महर्षि दधीची के पास जाकर उनसे उनका शरीर मांगने का सुझाव देता हूँ। वे ज्ञान, व्रत और तपस्या में सिद्ध हो गए हैं और उनका शरीर बहुत मजबूत है। बिना विलंब किए उनसे उनका शरीर मांगो। ऋषि दध्यंश, जिन्हें दधीची के नाम से भी जाना जाता है, ने ब्रह्मज्ञान को आत्मसात किया और फिर उसे अश्विनी कुमारों को सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि दध्यंश ने उन्हें घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसलिए उन्हें अश्वशिर मंत्र कहा जाता है। दधीची ऋषि से ये मंत्र प्राप्त करके अश्विनी कुमार इसी जीवन में मुक्त हो गए। दध्यंश के अजेय सुरक्षा कवच, जिसे नारायण कवच के नाम से जाना जाता है, को त्वष्टा को दिया गया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और जिससे तुम्हें भी यह प्राप्त हुआ है। इस नारायण कवच के कारण दधीची का शरीर अब बहुत ही मजबूत हो गया है। इसलिए तुम्हें जाकर उनसे उनका शरीर मांगना चाहिए। जब तुम्हारे लिए अश्विनी कुमार दधीची के शरीर की याचना करेंगे तो वे स्नेहवश अवश्य ही देंगे। इसमें संदेह मत करना, क्योंकि दधीची धर्म के अच्छे जानकार हैं। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से वज्र बनाएंगे। वो वज्र मेरी शक्ति से युक्त होगा और निश्चित रूप से वृत्रासुर का वध करेगा। जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति के कारण वृत्रासुर मारा जाएगा तो तुम्हें अपनी शक्ति, हथियार और धन संपत्ति फिर से मिल जाएगी। इस तरह तुम सभी का कल्याण होगा। हालांकि वृत्रासुर तीनों लोकों का विनाश कर सकता है, लेकिन डरो नहीं कि वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वो भी एक भक्त है और कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेगा।